Hello students, this side Pooja Gupta and you are watching my channel, that is Pooja Gupta channel. Welcome to my channel. तो आई होप कि आपके जो कोर्सेज गए हैं हिमाचल जीके, दिस इज द हिमाचल जीके सेशन जिसमें हम करने जा रहे हैं, डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहले हमने किया सोर्सेज ऑफ हिमाचल, कि हिमाचल के बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है। फिर हमने किए इनहैबिटेंट्स ऑफ द हिमाचल, की जो पुराने काल में जो पुराने सबसे पहले जो हिमाचल में लोग आए थे वो कौन थे। आज हम एक छोटा सा सेशन करें क्योंकि हिस्ट्री है, इसमें हम एक छोटी छोटी चीज़ें करेंगे ताकि जब आपके एमसीक्यूज बने तो वो एम्पल ऑफ द एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर सको। इससे एक दो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हमें कभी पता भी नहीं होते। तो आज हम करने जा रहे हैं मेजर फोर जनपदास, मतलब जो आपके जनपद थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो जनपद जो थे आपके चार जनपद, और जिनके बारे में आपके महाभारता से या ऋग्वेद से पता है। तो सबसे पहला है, इसका हिंदी वर्जन भी है। देखिए, महाभारता काल में और उसके महाभारता पीरियड में ही चार जनपद को डिवाइड कर दिया गया था। सबसे पहले हम महाभारत की बात करें। अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो आपको पता है कि महाभारत एक ऐसा एपिक है, ठीक है। महाभारत जो है ऋषि व्यास द्वारा लिखा गया एक एपिक है, महाकाव्य है, जिसमें कौरवों और पांडवों की लड़ाइयों के बारे में बताया गया। तो महाभारत में जो है ऋग्वेद के टाइम पे इसको जो है आपके हिमाचल को हिमवंत कहते थे। क्या कहते थे? हिमवंत, ठीक है। हिमाचल को ऋग्वेद के टाइम पे क्या कहा जाता था? दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स, कि हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाए पब्लिक सर्विस कमीशन में, किसी भी पेपर में, जरूरी नहीं है कि एचएएस में ही पूछा जाए, सेट का पेपर भी होता है उसमें भी। ऋग्वेदा के काल में जो हमारा पहला वेद है उसके टाइम पे आपके हिमाचल को क्या कहा जाता था? तो वो है आपका हिमवंत। तो इस टाइम पे कहा जाता है कि जो हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो पांडव थे महाभारत काल में, जो पांडवों ने अपना अज्ञातवास, जो जब उनको अज्ञातवास मिला था तो उन्होंने मैक्सिमम टाइम जो है वो हिमाचल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में काटा है। जितने भी अपर एरियाज ऑफ हिमाचल है वहाँ पे काटा है, जैसे किन्नौर में काटा है, थोड़ा कुल्लू में काटा है। तो ऐसी ऐसी जगहों पे इन्होंने जो है अपना लाहौल में काटा है, तो कांगड़ा में काटा है। इन सारी जगहों पे इन्होंने अपना कुछ ना कुछ वनवास काटा ही है। तो उस टाइम पे इन जनपद से हमें ये भी पता चलता है कि जितना भी हिमाचल में जो है पांडव भी आकर रूल करते थे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें, जब इनको अज्ञातवास था तो भीमा जो बोलते हैं ना सबसे पावरफुल, ठीक है, भीम जो था वो सबसे पावरफुल इन द फॉर्म ऑफ हेल्थनेस, बहुत पावरफुल था। तो जो भीमा है उसकी शादी मनाली की जो मेन डाइटी है, अगर हम बात करें मनाली की मेन डाइटी कौन है? हिडिंबा, ठीक है। उसके साथ इन्होंने विवाह किया था। हिडिंबा थी क्या? एक डेमन थी। किसकी बहन थी? हिडिंब की बहन थी। तो इसने शादी जो है की थी भीमा के साथ। क्यों की थी? कि हिडिंबा ने एक प्रण लिया हुआ था कि भाई जब तक कोई मेरे भाई हिडिंब को हरा नहीं देगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तो भीमा ने उसके भाई हिडिंब को हराया था, जिसके कारण हिडिंबा और भीमा की शादी हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ड्यूरिंग जब वो अज्ञातवास काटने आया था भीमा, कहाँ पे? मनाली में। लेकिन जब, और इनका एक बेटा भी था, दैट इज कॉल्ड घटोत्कच। अब क्या है कि जब भीम वापस जाने लगा तो हिडिंबा ने वहां से जाने से मना कर दिया। तो इसकी वजह से वहां पे रहकर, इस डेमन थी, इसने वहां पे तपस्या की, तो भगवान ने खुश होकर इसको दुर्गा का या देवी का अवतार दे दिया। तो तब से जो है मनाली इज द मेन डाइटी ऑफ हिडिंबा। डुंगरी फेस्टिवल भी मनाते हैं। तो महाभारत काल में जब भीम ने अपने अज्ञातवास में ही भीमा से, हिडिंबा से शादी की थी। तो कई बार इससे हिडिंबा से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। डुंगरी फेस्टिवल, हिडिंबा कौन थी, का बेटा कौन था, तो ये क्वेश्चंस आते हैं कहाँ पे है इसका टेम्पल। नेक्स्ट, अब मेन चीज, महाभारत काल में जो सुशर्मा चंद्र थे, ठीक है, 231 राजा थे त्रिगर्त के। त्रिगर्त जो सबसे पुरानी रियासत है, आने वाले टाइम पे जो चार जनपद हम पढ़ेंगे उसमें त्रिगर्त के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सुशर्मा चंद्रा ने जो था कौरवों का साथ दिया था। इसने क्या किया था? कौरव्स का साथ दिया था, ठीक है, कौरव्स का साथ दिया था और पांडवों
के साथ लड़ाई की थी, पांडवों के विरुद्ध लड़ाई की थी, पर जो राजा थे वो मत्स्य राजा विराट के साथ लड़ाई की थी। तो सुशर्मा चंद्र इसने नगरकोट और कांगड़ा किला ये बनाया, नगरकोट कैपिटल भी बनाई। उसके बाद अगर बात करें तो कश्मीर जो था, त्रिगढ़, जो कश्मीर के राजा थे वो त्रिगढ़, जो कि त्रिगढ़ पे रूल करते थे, उन्होंने वो युधिष्ठिर जो पांडव था, युधिष्ठिर उसको टैक्स कौन देता था, कश्मीर के रूलर्स, ठीक है। एंड कश्मीर और त्रिगढ़ के जो जितने भी शासक थे वो युधिष्ठिर को जो है टैक्स कर देते थे, ठीक है। उस टाइम की जो प्रथा थी महाभारत टाइम पे कि कर जो थे वो किसको देते थे, कौन कौन से राजा देते थे, त्रिगढ़ और कश्मीर के। कुलिन रूलर्स वर अंडर द पांडव, पांडवों के अधिकार, पांडवों की अधीनता कुलिन्स ने भी स्वीकार किया, मतलब जो कुलिन्स थे जिन उन्होंने भी जो है पांडवों की आप कह सकते हो अधीनता। तो जब ये जो आपको मैं बता रही हूँ ये है महाभारत के टाइम पे कौन किसने किससे रूल किया था, क्या हुआ था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पड़ती है ऋग्वेद। पांडव ने अपना अज्ञातवास का मैक्सिमम पीरियड हिमाचल में काटा है। अगर बात करने जाए तो युधिष्ठिर को कर कौन कौन से राजा देते थे, कुलिन भी देते थे, कश्मीर के भी देते थे, त्रिगढ़ के। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है सुशर्मा वाला कि सुशर्मा ने किसका साथ दिया था। सुशर्मा चंद्र कौन थे, त्रिगढ़ जिसने कांगड़ा किला बनाया, त्रिगढ़ बनाया, ठीक है। वैसे त्रिगढ़ किसी और ने बनाया लेकिन सुशर्मा चंद्र वॉज द मेन रूलर, सुशर्मा पूर्वी इसके नाम से पड़ा। तो आगे हम धीरे धीरे ये सारी जब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे तब भी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट है ये आपका हिंदी में कि ऋग्वेद हिमाचल हिमंती के रूप में जाना जाता था। पांडवों ने वनवास का अधिकतम समय जो है हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में काटा है। वनवास के दौरान भीम ने हिडिंबा से विवाह किया था। सुशर्मा चंद्र ने पांडवों से युद्ध किया था, मीन्स पांडवों के विरुद्ध काम किया था। कश्मीर त्रिगढ़ ने युधिष्ठिर को टैक्स दिया था और कुलीन शासक पांडवों के अधीन थे। नेक्स्ट स्लाइड है, बहुत छोटे सेशंस है ये हिमाचल के, क्यों, क्योंकि आपको ये थोड़ी हिस्ट्री जो सबसे ज़्यादा हम अवॉइड करते हैं वो क्लियर हो जाए। नाउ व्हाट आर द 4 जनपद, जनपद कौन से थे, त्रिगढ़, उदम्बर, कुलवत या कुलिन्स। ये चार, ये आ सकता है कि हिमाचल के 4 जनपद कौन से थे। पहली चीज यहीं से जान लीजिए, हिमाचल के 4 जनपद कौन से थे, त्रिगढ़, उदम्बरास, कुलवत और कुलिंद। ये 4 जनपद हैं हिमाचल के। वैसे अगर आप इंडियन हिस्ट्री में देखो तो इंडियन हिस्ट्री में आपके कितने जनपद है, 14 जनपद। फोन अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तब भी आप मुझे स्क्रीन में, क्योंकि आज जो क्लास है वो मैं सुबह के टाइम पर रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। 4 जनपद, त्रिगढ़, उदम्बरास, कुलवत और कुलिंद। उदम्बरास, उदम्बरास कौन थे, उदम्बर्स, इनको हम उदम्बर्स भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको उदम्बर्स कहते हैं। तो जितने भी हैं ये कहा जाता है कि जो उदम्बरास हैं दे आर द इंसेस्टर्स ऑफ विश्वामित्र, कि जो विश्वामित्र के पूर्वज कौन थे, आपके उदम्बरास, जिनको कोशकी गोत्र कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, कोशकी गोत्रास, ठीक है। उसके बाद इन्होंने वी रिसीव, जो उदम्बर्स हैं हमें इनके बारे में कहाँ से, उदम्बर के सिक्के हमें कहाँ से मिलते हैं, कांगड़ा से। पठानकोट से, गुरदासपुर और होशियारपुर से हमें उदम्बरा के सिक्के मिले। पहली चीज, उदम्बर्स जो थे किसके पूर्वज थे, ऋषि विश्वामित्र के पूर्वज थे। उदम्बरास को जो है वो कहाँ से मिले हैं, मतलब उसको किससे रिलेटेड किया गया है, कोशकी गोत्र से। और हमें उदम्बर्स के सिक्के जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं, कांगड़ा, पठानकोट, गुरदासपुर या होशियारपुर से, यहाँ से हमें उनके सिक्के मिलते हैं। ये जो हैं उदम्बर्स किसके भक्त थे, किसको सबसे ज़्यादा मानते थे, तो लॉर्ड शिवा। आपको बताए हिमाचल जो है देवों की भूमि है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिव को मानते थे। उदम्बरास किसको मानते थे, शिव को मानते थे। इसके बाद ये भी बताया गया कि जो पाणिनि है, पाणिनि के जो गणपद है उसमें उदम्बरास के बारे में पूरा विवरण मिलता है। तो किसके उस पे, उदम्बरास के, पाणिनि की कौन सी बुक पे जो है हमें पूरा विवरण मिलता है, वो है गणपद।
ठीक है, तो पहली चीज आवे कि किसके पूर्वज है, ये क्वेश्चन आ सकता है। औदंबराज किसके भक्त थे, शिव के भक्त थे। औदंबराज ने जो है के कॉइन्स हमें कहाँ से मिले, कांगड़ा से मिले, गुरदासपुर से मिले, पठानकोट से मिले और होशियारपुर से। ठीक है, पाणिनि गणपत हैड डिटेल्ड अबाउट औदंबराज। नाउ अब इसकी वजह और इसकी जो औदंबराज हैं इनके बारे में हमें जो मेन चीज बताई गई है ना, वो बिकॉज ऑफ औदंबर ट्रीज, कि जितने भी एक औदंबर के पेड़ की वजह से भी इसका नाम जो है औदंबराज पड़ गया। कि इसका जो नाम है वो औदंबराज पड़ा हुआ, कि औदंबरा के नाम से, मतलब एक औदंबर ट्री है उसके नाम से उसको औदंबराज कहा जाता है। ठीक है, जो एक सिक्के हैं औदंबर के, जो सिक्के हैं उसमें हमें महादेवता वर्ड जो है लिखा गया है। देखिए जितने भी औदंबरा के सिक्के हैं, राइट, औदंबर्स के जितने भी सिक्के, औदंबराज के जितने भी सिक्के हैं उसमें हमें किसके बारे में पता चलता है, महादेवता के बारे में, महादेवता वर्ड लिखा गया है। ठीक है, जो किस में लिखा गया, किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ये पूछा जा सकता है, ब्राह्मी और खरोष्ठी। ठीक है, किस में लिखा गया है, खरोष्ठी। और ये जो है ये किसको सिंबलाइज करता है, महादेव। ठीक है, ये किसको लिखा जाता है, महादेव को। कि औदंबरा सिक्के जो हैं वो किसको डिवोटेड है, महादेवता को डिवोटेड है, जो कि किस में लिखे गए हैं, ब्राह्मी और खरोष्ठी में। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये क्या सिंबलाइज करता है, दैट इज महादेव। कि जितने भी आपको, क्योंकि औदंबराज किसके भक्त थे, सिक्के शिव के भक्त थे, तो इसमें जो भी इनके सिक्के होंगे उसमें क्या बना हुआ है, त्रिशूल। ये क्वेश्चन आता है कि औदंबराज के सिक्के में क्या बना हुआ है, त्रिशूल। ठीक है, और ये किसके बने हुए हैं, तांबे और चांदी के, कॉपर एंड सिल्वर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, दिस वन। और औदंबराज के सिक्के में किस लैंग्वेज पे क्या लिखा गया है, तो ब्राह्मी और खरोष्ठी, जितने भी सिक्के हैं हमें औदंबराज के, उसमें हमें ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में ही लिखा जाएगा। क्योंकि और दूसरा क्या वर्ड लिखा गया है, महादेवता, जिसका मतलब क्या है, महादेव, राइट। तो ये चीज याद रखना, त्रिशूल बना हुआ है आपका, कॉपर और सिल्वर के जो है इसके सिक्के बने हुए हैं। तो ये जितने भी हैं जो औदंबराज हैं, कहा जाता है दे आर टोटली डिवोटेड टू शिव। और जो इनकी जनजाति है गद्दिकावे बोलते हैं, गद्दी जनजाति जो है वो बेसिकली औदंबराज है, जो चंबा में पाई जाती है। ठीक है, गद्दी जो है ये पर्टिकुलरली जो है किसको मानते हैं, औदंबराज को। तो आपको ये पता होना चाहिए कि औदंबराज के किसके पूर्वज थे, विश्वामित्र के, जिसको जो किससे रिलेटेड थे, कोष्टी गोत्र। इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो क्या थी, ब्राह्मी और खरोष्टी। इनका नाम औदंबर वृक्ष से पड़ा। अगर देखा जाए ये किसके भक्त थे, ये शिव के भक्त थे। महादेवता वर्ड जो है इनके कॉइन्स पे लिखा गया है, जिसका मतलब है महादेव। और जो भी गद्दी जनजाति है दैट टोटली डिपेंड अपॉन द औदंबराज, या वो रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका ये हिंदी में 4 जनपद कौन से, त्रिगर्त, औदंबर, कुल्लत। दिस इज कुलवत, कुलवती नहीं है ये, कुलवत। कुलवत, ठीक है, दिस इज कुलिंद। ठीक है, ये त्रिगर्त है, गलत हो सकता है हिंदी में पर फिर भी त्रिगर्त। नाउ औदंबराज कोष्की गोत्र से जुड़े हुए थे, विश्वामित्र के पूर्वज थे, कांगड़ा से हमें इनके सिक्के प्राप्त हुए। पाणिनि की गणपत में औदंबराज का विश्लेषण किया गया है। देन औदंबर के पेड़ के कारण इसके जो है नाम औदंबराज पड़ गए। शिव के भक्त थे, महादेव का प्रतीक है। त्रिशूल और बना हुआ है सिक्के में, जो चांदी किसके, तांबे और चांदी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं। अब आते हैं आपके त्रिगर्त। सबसे पहली चीज, त्रिगर्त के फाउंडर कौन थे, भूमिचंद, जिसने अपना सिस्टम महाभारत काल से कहाँ पे है, मुल्तान। देखिए जो मुल्तान था तब जो है इंडिया प्रॉपरली डिवाइड नहीं हुआ था, तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही था।
तो उस टाइम पे त्रिगर्त किसका पार्ट था? पाकिस्तान का पार्ट था, जिसकी वजह से इसका नाम जो है मतलब त्रिगर्त भूमिचंद, और जिसका पूरा एक्सपेंशन कहाँ पे था? मुल्तान में था। तो इसके बाद जो मुल्तान तक फिर आए दूसरे जो सुशर्मा चंद्रा थे, वो 231 जनरेशन किंग, मतलब 231 किंग थे, मतलब जो बोल सकते हैं ना जनरेशन, पीढ़ी, ठीक है। तो सुशर्मा चंद्र ने किसका सपोर्ट किया था? हमने अभी पढ़ा कौरवास को। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सुशर्मा चंद्र ने कौरवों को सपोर्ट किया, और इन्होंने किसको दिया था? महाभारत काल में किसको सपोर्ट किया था? कौरवों को। किसको हराया था? मत्स्य किंग जो हैं आपके आपके मत्स्य किंग कौन थे? राजा विराट को हराया था, ठीक है। तो किसके विरुद्ध थे? और मत्स्य किंग किसको सपोर्ट करते थे? पांडवास को सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या बनाया? सुशर्मा ने कांगड़ा किला बनाया है और नगरकोट को अपनी कैपिटल बनाया। तो कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? नगरकोट। जब आपके महमूद गजनवी ने अटैक किया था ना, उस टाइम पे कांगड़ा का नाम उसको क्या बोलते हैं? नगरकोट। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? नगरकोट, ठीक है। जितने भी 6 राज्य जो हैं, मतलब जो 6 राज्यों का समूह है कनिष्क का, ठीक है, जो 6 राज्य थे कनिष्क के, वो जो है वो त्रिगर्त का पार्ट थे। कनिष्क के जो 6 राज्य आप मान सकते हो, वो कनिष्क के कितने राज्य जो थे वो त्रिगर्त का पार्ट थे? 6 राज्य किसके थे? कनिष्क के, जो त्रिगर्त का पार्ट थे। कौरव, जलमनी, जानकी, ब्रह्मपुत्र आर द पार्ट्स ऑफ आपके त्रिगर्त, ठीक है। ये जो है कौन कौन से पार्ट थे? कौरव, जलमनी, जानकी, ब्रह्मगुप्त, ये सारे पार्ट्स जो थे वो त्रिगर्त के थे। अगर नाम देखने हैं तो मैं आपको इसके नाम बता देती हूँ। कौरव शक्ति, जलमनी, जानकी। कौरव शक्ति यहाँ पे आएगा, कौरव शक्ति, जलमनी, जानकी आपका। देन है इसके बाद कौंद्रो प्रथा, कौंद्रो प्रथा, ये सारे जो हैं इसके पार्ट्स थे, ठीक है। और अगर बात की जाए तो त्रिगर्त की जो बात है वो आयुधजीवी जो पाणिनि की, देखो पाणिनि का गणपथ में बताया औदंबरास, पाणिनि की आयुधजीवी संघ में बताया है कि ये जो थे ये लड़ते थे। त्रिगर्त जो था इनको युद्ध, मतलब जो युद्धों पे बैठे रहते थे, युद्धों के सहारे अपना जीवन जीते थे। जो त्रिगर्त थे उसमें पाणिनि की आयुधजीवी संघ में ये बताया कि त्रिगर्त जो थे वो युद्ध के सहारे जीते थे। और पाणिनि की अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी, कलहन की, विष्णु पुराण और में सब में जो है आपका त्रिगर्त के बारे में बताया गया। देखिए पाणिनि की अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी, कलहन की, विष्णु पुराण में त्रिगर्त के बारे में बताया, महाकाव्य महाभारत में भी बताया, रामायण में भी बताया, इन सब में जो है त्रिगर्त के बारे में बताया हो गया। तो अगर आपको यही है कि त्रिगर्त जो है क्या है, भूमिचंद ने बनाया था, सुशर्मा चंद्र का क्वेश्चन आता है। सबसे पुरानी रियासत, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। ओल्डेस्ट रियासत ऑफ हिमाचल इज, सबसे पहली रियासत भी कौन सी थी? त्रिगर्त। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। बनाया किसने था? भूमिचंद ने। सुशर्मा ने कांगड़ा किला और नगरकोट उसके बाद कैपिटल कर ली। सुशर्मा चंद्रा ने किसका साथ दिया था? कौरवास के साथ दिया था। और अगर बात की जाए सुशर्मा चंद्रा ने किसको हराया था? राजा विराट को। ये क्वेश्चन आते हैं, त्रिगर्त वाला क्वेश्चन बहुत है। और ये किसके बीच में है? कहा जाता है कि ये रावी, सतलुज और ब्यास 3 नदियों का समूह है, ठीक है। रावी, सतलुज, ब्यास का पार्ट है ये। कनिंघम ने कहा था, ये कनिंघम ने कहा था कि जो त्रिगर्त है वो रावी और सतलुज का पार्ट है, 2 नदियों के बीच में। और वैसे त्रिगर्त का मतलब है 3 नदियां, रावी, सतलुज और ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर। बहुत छोटा सेशन है, इसको इतना समझ लीजिए कि अगर आपने ये हिस्ट्री करना शुरू कर दी, आधे क्वेश्चंस यहाँ से, फिर धीरे धीरे हम और भी करना शुरू कर देंगे। जब हम डिस्ट्रिक्ट्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। भूमिचंद द्वारा स्थापित सुशर्मा जो था वो 221 पीढ़ी का राजा था। महाभारत युद्ध के कारण सुशर्मा ने कौरवों का समर्थन किया था। रावी, सतलुज और ब्यास का पार्ट था ये। कांगड़ा किला और नगरकोट को राजधानी किसने बनाया? सुशर्मा ने बनाया। त्रिगर्त के भाग के रूप में कनिष्क के 6 समूह राज्य थे।
कौरव शक्ति, जर्मनी, जानकी, ब्रह्मगुप्त, त्रिगर्त के पार्ट थे। पाणिनि की आयुर्जीवी जो थी वो भी जो है उसमें ये बताया गया है कि ये युद्ध के सहारे जीते थे। तो ये सारे स्लाइड्स के ये मेजर पॉइंट्स है जो त्रिगर्त को बताते हैं। आगे जैसे जैसे पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अपर एरियाज ऑफ कुल्लू। नेक्स्ट जनपद है आपका कुल्लू, जो किसको बताता है? कुल्लू। दिस इज द सेकेंड ओल्डेस्ट रियासत। सेकेंड ओल्डेस्ट रियासत कौन सी थी आपकी? कुल्लू। देखिए कुल्लू का मतलब है कुल्लू, ठीक है। कुल्लू का मतलब क्या है? कुल्लू। अगर हम बात करें तो कुल्लू किस नदी पे है? ब्यास नदी पे। मतलब जो भी है कुल्लू वो आपका ब्यास नदी पे है। और कुल्लू के बारे में हमें कहाँ से मिलता है? रामायण बृहत संहिता, जो कि किसने लिखी है? वराहमिहिर। आपको इससे और भी चीजें मिल जाएगी। वराहमिहिर, मार्कंडे विष्णु, मार्कंडे पुराण, मुद्र राक्षा लिखी है विशाखा दत्ता ने, विशाखा दत्त, ठीक है। रामायण, ठीक है। तो ये जो थी कुल्लू की पुरानी कैपिटल क्या थी? नगर। देखिए मैं बता दूंगी, जो कि पाणिनि की किस बुक में मिला है? कत्रवादी गंगा। कत्रवादी गंगा में जो है पाणिनि की, देखो आयुधजीवी में औदंबरास, अष्टाध्यायी में त्रिगर्त, आपकी कत्रवादी गंगा में जो है वो कुल्लू के बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन मिलती है। और देखा जाता है जो कुल्लू का राजा था विरयास, उसके 100वीं सदी का सिक्का जो है, मतलब जो सिक्का है, जितने भी सिक्के हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, वो किस राजा को डेडिकेट करते हैं? राजा विरयास को, जो कब के हैं? 100 AD के हैं, ठीक है। जो कहाँ से मिले हैं? कुल्लू से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कुल्लू के में कौन से राजा का हमें सिक्का मिला है जो 100वीं शताब्दी पुराना है? तो वो है राजा विरयास। तो ये चीज याद रखना कि राजा विरयास के बारे में आपसे इन सिक्कों के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कहाँ से मिला है ये, और कौन किसका मिला है, ये क्वेश्चन। कुल्लू की पुरानी कैपिटल नगर थी, नगर के नाम से हम जानते हैं। लेकिन जितने भी सिक्के हैं, जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं, वो किस में लिखी गई हैं? खरोष्ठी और प्राकृत, और प्राकृत। प्राकृत लैंग्वेज और आपकी खरोष्ठी में, देखो ब्राह्मी और खरोष्ठी में हमें औदंबरास के सिक्के मिले हैं। ये लिपि वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। खरोष्ठी एंड प्राकृत में हमें जो सिक्के मिले हैं उसमें जो लिपि लिखी गई है खरोष्ठी एंड प्राकृत, ठीक है। तो उन सिक्कों में कौन सी लिपि है? आपकी खरोष्ठी एंड प्राकृत। कुल्लू को बनाने वाला कौन था? बिहिंगमिंग पाल, जो कहाँ से आया था? अयोध्या से, ठीक, अयोध्या से ही आया, इलाहाबाद से, सॉरी, प्रयाग जगह है इलाहाबाद में, वहां से आया था। और इसने आकर जो है बिहिंगमिंग पाल ने जब बनाई थी तो इसने कैपिटल बनाई थी जगतसुख, ठीक है। जगतसुख से नगर किया था विशुद्ध पाल ने। जगतसुख से किसने किया था? विशुद्ध पाल ने। ये याद रखना कि जब बिहिंगमिंग कुल्लू को बनाने वाले कौन थे? जो पुराना कुल्लू, आज का कुल्लू रतन भद्रा भी है, जो आज का नया कुल्लू टाउन है वो रतन भद्रा, पर पुरानी रियासत कुल्लू को बनाने वाले आपके कौन थे? बिहिंगमिंग पाल थे, जिसने अपनी कैपिटल रखी थी जगतसुख। जगतसुख से नगर किया था आपके विशुद्ध पाल ने, पर इसकी पुरानी कैपिटल फिर नगर ही रही है, राइट। तो ये याद रखना। इसका कुल्लू का जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा जो रहा है वो है जगत सिंह, जिसने जो है आने वाले टाइम पे क्या बनाया था? जो आपका ये दशहरा है ना कुल्लू का सबसे फेमस, वो जगत सिंह की ही देन है, ठीक है। रघुनाथ रथ यात्रा जो है वो कुल्लू के राजा ने ही शुरू की थी। किसने की थी? जगत सिंह ने। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें आते हैं, तो धीरे धीरे हम उन तक पहुंच जाएंगे। कुल्विन्स, कुलिन्स क्या थे? कहा जाता है कुलिंद एक पेड़ है। कुलिंद का नाम जो है एक पेड़ से पड़ा है, दैट इज बहेड़ा पेड़, बहेड़ा, ठीक है। और कहा जाता है इसको हम कनेत से ये रिलेटेड है। कनेत जो कुलिंद है उनको जो है आप कहा जाता है कि ये कनेत से रिलेटेड है। तो कुलिंस को कहा जाता है कि जो कुलिंस थे उन पे सबसे ज्यादा रूल
जो है किसका अधिकार था? अर्जुन का। महाभारत का जो मोस्ट पावरफुल रूलर था वो था अर्जुन, उसका अधिकार था। उसके बाद ये जो कुलिंद है दैट इज कॉल्ड कालिंदी, कालिंदी का पार्ट रहा है। तो ये जो इसके पास जो आसपास का एरिया उसको कालिंदी कहते थे। और कालिंदी कौन थी? कालिंदी जो है दैट इज द ओल्ड नेम ऑफ यमुना, जिसका सन के साथ मिथिकल रिलेशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यमुना का पुराना नाम क्या है? कालिंदी। और कालिंदी यमुना का रिलेशन मिथिकल किसके साथ है? सन के साथ। तो पार्ट्स ऑफ यमुना, ब्यास, सतलुज, एरियाज ऑफ सिरमौर एंड शिमला, अम्बाला, ये सारी जगहें जो हैं ये कहाँ पे पड़ती हैं? ये कुलिंद जो था वो किसका भाग था? यमुना का, जिसका नाम क्या है? कालिंदी। ब्यास, जिसका नाम आप बोलते हो अरिज्यकिया। सतलुज, शताद्री, ये सारे एरिया और कुछ एरिया सिरमौर के, शिमला के, अम्बाला, ये सब किस में आते हैं? कुलिंद में आते हैं जितने भी हैं। अब देखो, सिल्वर कॉइन ऑफ कुलिंद हैड एग्जिबिटेड द नेम ऑफ किंग अमोघ भूति। अगर आपने देखा कुलुवत के सिक्के, उसमें राजा विराज, तो कुलिंद के सिक्कों में जो था, जो किसके कौन सी तरह के सिक्के थे? चांदी के सिक्के थे, जिनका जिसमें जो है राजा कौन था? अमोघ भूति। उसमें जो सिक्के मिले हैं चांदी के सिक्के, उसमें किस राजा की कार्विंग है? दैट इज अमोघ भूति। और ये जो थे ये कालिंदी जो थे दैट इज द कुलिंद का नाम कालिंदी से पड़ा है। तो कालिंदी का पार्ट क्या है? कालिंदी किसका नाम था? दैट इज यमुना का। और कहा जाता है कि जो कुलिंद का राजा था सुबाहु, वो हमेशा युधिष्ठिर को जो है प्रेजेंस देता था। क्यों? क्योंकि जब इसने राजसूय यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ में जो है उन्होंने कुलिंद के राजा सुबाहु ने जो है इनको बहुत सारे प्रेजेंट्स दिए थे, ये याद रखना। एक और चीज लिख लीजिए, देखिए कुलिंदों की अगर हम बात करें, जो इनकी सेकंड शताब्दी यानी सेकंड एडी में इनकी कहा जाता है एक भगवत चतेश्वर महात्मन वाली, भगवत चतेश्वर महात्मन की मुद्रा यानी कॉइन मिले। ठीक है, मतलब कुलिंद में हमें एक कोई भगवत चतेश्वर महा क्या बोल सकते हैं, महात्मा थे, जिनके हमें वहां से सिक्के मिले हैं। और ये जो है ये कौन सी प्रणाली? दैट इज गणतंत्रीय प्रणाली को फॉलो करते थे। गणतंत्रीय रिपब्लिक प्रथा को कुलिंद फॉलो करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जनपद हैं। आपको कुलुवत का पता होना चाहिए। सबसे पहले त्रिगर्त आता है, फिर अगर हम बात करें तो सबसे पहली या पुरानी रियासत कुलुवत, सॉरी त्रिगर्त, सेकेंड आपकी कुलुवत, कुलिंद जो बहेड़ा पेड़ और कालिंदी से इसका रिलेशन है। देन उसके बाद अगर हम बात करें और दम्बराज, तो ये सारे क्वेश्चंस। और कल हमने जो पार्ट किया था आपका वो क्या था? सोर्सेस और इनहैबिटेंट्स। देखिए आपको शाम्भर का पता होना चाहिए, ययाति वाला क्वेश्चन पता होना चाहिए। कल जो है हम इसके जो हैं अभी तक अगर आप वन लाइनर क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो मैं आपके साथ वन लाइनर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी। तो कल आज हमने ये जो जितना भी हिस्ट्री का बेसिक पार्ट किया है, तो कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जब हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें तो उसमें जो है आपके मॉक टेस्ट पूरी तरह से तैयार हो जाए। ठीक है, क्योंकि अब आपका ये हो गया है सोर्सेस। तो अगर मुझे लगेगा तो मैं आपके साथ वन लाइनर क्वेश्चंस इसके जरूर डील करूंगी। एक बार जरा आपको इससे पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे तैयार है, तो एक बार हम वन लाइनर क्वेश्चन साथ साथ करते चलेंगे। जहाँ पे मुझे लगेगा कि वन लाइनर क्वेश्चन ज़रूरी है, तो आप मुझे कल की वीडियो में, आज की वीडियो में जब आप देखो ये वीडियो, तो मुझे ज़रूर बताना क्या आप इसके साथ वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे कि आगे हम शुरू करें। तो आपका जैसे ही कमेंट मिलेगा मैं वैसा करना शुरू कर दूँगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आप वन लाइनर इससे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इस हिस्ट्री से हमें क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी। एमसीक्यूज तो हम करेंगे ही करेंगे, जो लास्ट में आपका हो जाता है उसमें हम एमसीक्यूज करेंगे। इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ध्यान, और एक तरह से आपके डिस्क्रिप्शन भी वन लाइनर भी करना है। और अगर आपको ऐसा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन लेंगे आपका ज्योग्राफी का, ये बेसिक हिस्ट्री है। फिर बाद में हम करेंगे जब आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे तो उसमें सारे आपके अकबर का काल, ये सारे जो हैं ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो अब बहुत जल्दी है, आज का लिए इतना ही छोटा सेशन था। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना।
तो आज के लिए इतना ही। इसका हिंदी वर्जन देख लीजिए प्लीज़। ब्यास के ऊपरी क्षेत्र में रामायण, वृत्त संहिता, मार्कंडेय पुराण, मुद्रा राक्षस में इसका वर्णन मिलता है। पानी पात्रवेदी गंगा के वर्णन में मिली सबसे पुरानी राजधानी क्या है? पाणिनि की पात्रवेदी में कहा गया है कि कुल्लू की सबसे पुरानी राजधानी क्या है? नगर। 100 एडी के पास राज्य वीर्य का सिक्का मिला है। प्राकृत और खरोष्ठी में लिखा गया है। भीमपाल द्वारा स्थापित है। कुलिंदों को अर्जुन ने मिला लिया था, यानी कुलिंदों पे किसका अधिकार था? किसके साथ सबसे ज्यादा अधिकार किसने किया है? अर्जुन ने, महाभारत काल से। ठीक है, ये किसके भाग थे? देखिए, ये पूछा जा सकता है कि ये यमुना का, ब्यास का, सतलुज का, और ये कहाँ तक फैले हुए थे? ये सिरमौर और शिमला और अंबाला की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा किस जाति का रूल था? वो था आपके कुलिन। यमुना का पुराना नाम कालिंदी है। और कुलिन सुबाहु जो थे वो युधिष्ठिर को क्यों उपहार देते थे? जब उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ किया था। तो आई होप कि आपका यहाँ तक जो है सेशन अच्छा गया है और आपको समझ आया है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ देखिए, साउंड की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले थोड़ा सा मैंने इसके लिए अडाप्टर को मंगाया है, तो थोड़ा टाइम दीजिए। आपका साउंड प्रॉब्लम मेरी साइड से तो ठीक है, पर पता नहीं आपको क्यों हो सकता है कि कोई माइक में, तो एक थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो भी रिकवर हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए आज के लिए इतना ही है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको मज़ा आ रहा है। फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब पूजा गुप्ता चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके जो क्लासेस का वेट करते थे। पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी, टेलीग्राम पे है पूजा गुप्ता चैनल, लेट्स लर्न विद मी इज द ग्रुप। सो फॉलो मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो एंड यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे भी टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो जल्द से जल्द जो है इन वीडियोस को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, दिस इज़ द रिक्वेस्ट। और अगर आपको अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच। दिस इज पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Take care, bye, stay fit, stay cool and stay healthy.